ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब चैनल पर बने हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसके बाद सब कुछ अच्छा होने के बाद अचानक से सब कुछ खराब क्यों हो जाता है, सब कुछ पहले जैसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि कुछ बदला ही नहीं। देखिए क्या होता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है या आप जब अपनी स्वेच्छा से अपनी अवेकनिंग को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर आपको दिव्य ऊर्जा से सराबोर कर देते हैं। आपको भी और आपके आसपास के सारे वातावरण को भी दिव्य ऊर्जा से भर दिया जाता है और उसका परिणाम क्या निकलता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है, वो भी जो पॉजिटिव एनर्जी लेवल है, वो इतना हाई हो जाता है कि थोड़ा सा भी निगेटिव जो थॉट्स होते हैं या निगेटिविटी होती है वो आपके पास फटकती भी नहीं है उस समय। और आप एकदम हाई वाइब्रेशन में उस वक्त पूरी तरीके से आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे होते हैं। और ये सब जो है कुछ महीनों तक चलता है। किसी का 2 महीने भी हो सकते हैं, किसी के 3 महीने भी हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अचानक से फिर से सब पहले जैसा हो जाता है और आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस लेवल में आप अभी 2-3 महीने रहे होते हैं। अब क्योंकि उस समय आप दिव्य ऊर्जा से भरे हुए थे तो आप बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा सुकून में भी थे, जितना सुकून शायद आपने अपने अभी तक के जीवन में कभी भी नहीं पाया होगा। वो सुकून ईश्वर ने आपको इन कुछ समय में दिया होता है। तो आपकी इच्छा ये होती है कि मैं कैसे भी करके उस लेवल तक फिर से पहुंच जाऊं, लेकिन आप चाह करके भी नहीं पहुंच रहे होते हैं। तो उसका एक मेन कारण है, उसका मेन कारण ये है कि एनर्जी का बैलेंस में आना, यानी कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं अब वो संतुलन में आनी चाहिए। अब आप कहोगे कि अभी तक तो हमारी ऊर्जा संतुलन में ही चल रही थी, इसीलिए तो हम इतने खुश थे। नहीं, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। ये सिर्फ आपको एक थोड़े से समय के लिए एक डेमो दिया जाता है ईश्वर की तरफ से, दिव्य शक्तियों की तरफ से। वो आपको ये दिखाते हैं कि देखो, ईश्वर के नजदीक आके आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना परमानंद की अनुभूति आपको होगी और आप इतने अच्छे जीवन को जिएंगे। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, तभी आप इस अवस्था तक पहुंचेंगे। अभी हमने आपको केवल डेमो दिखाया है, लेकिन अब आपको खुद से प्रयास करना है इस अवस्था तक पहुंचने का। और इसीलिए जो कनेक्शन आपका यूनिवर्स ने अपने साथ एस्टेब्लिश किया होता है, तो उस कनेक्शन को यूनिवर्स क्या करते हैं, एकदम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वापस से आप अपनी उसी एनर्जी में आ जाते हैं जिस एनर्जी में आप पहले थे। तो आपको क्या लगता है कि अरे नहीं, हम तो अचानक से कहीं फंस गए, हमें तो कोई परेशानी आ गई है, हम तो अभी बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे, डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्शन में थे, लेकिन अब क्या हो गया। वो छटपटाहट भी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आपको ये छोटा सा एक स्पिरिचुअल डेमो आपको दिया जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की छटपटाहट नहीं होगी तो आप उस चीज को पाने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे, राइट। और बिना प्रयास के आप कभी भी किसी भी चीज को पा नहीं सकते। और फिर ये जो आनंद होता है ये इतना सुखदाई होता है कि इसको पाने के लिए फिर मतलब जो भी लोग अवेकनिंग लेते हैं, शायद उनमें से कुछ ही % लोग ऐसे होंगे जो अपनी अवेकनिंग के दौरान फिर आने वाली चैलेंजेस को या आने वाली परेशानियों से डरकर पीछे हटने की कोशिश करेंगे। वरना मोस्टली लोग जो अवेकनिंग के दौरान चल रहे हैं, उनका यही प्रयास रहेगा कि कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े,
लेकिन वापस से मुझे उसी अवस्था को प्राप्त करना ही है। और यूनिवर्स का भी यही लक्ष्य होता है, आपको वो छोटा सा एक ट्रेलर दिखाने का कि आपके मन में किसी चीज के लिए एक ललक पैदा कर देना, मतलब फिर आप उसको पाए बिना रह नहीं सकते। कहते ना, कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं जिनका एक बार अगर आपने टेस्ट ले लिया तो फिर आप उस टेस्ट को लाइफ टाइम कभी भूल नहीं सकते। तो जो ये वाला जो डिवाइन का जो लव होता है ना, थोड़े से समय वाला, ये इतना प्यारा होता है कि फिर इसको पाने के लिए आप भरसक प्रयास करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं वो आप करते हैं। और बाकी आपकी इस जर्नी में यूनिवर्स पूरी आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प तब होती है जब वो देखते हैं कि आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप बिल्कुल भी एफर्टलेसली चले जा रहे होंगे और ये सोचेंगे कि सब कुछ तो अपने आप होगा, तो नहीं। हाँ, जर्नी है, प्री डेस्टाइंड है, लेकिन एक्शन भी जरूरी है, राइट? तो आपको एक्शन तो लेना ही होगा। अब बैठे बिठाए तो कोई भी चीज आपके पास नहीं आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही फिर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम करना होता है। तो अब यहां से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जर्नी है और आपको ही पूरी करनी है। लेकिन डिवाइन आपकी इसमें पूरी हेल्प करते हैं। आपको जो भी मदद उनसे चाहिए होती है, आप उनसे प्रेयर करते हैं और आपके योग्य मदद आप तक पहुंचती है। किसी भी रूप में पहुंचे, लेकिन हेल्प आप तक पहुंच। पर आपको भी ये समझना होगा कि अगर कोई गाइडेंस आप तक बार बार पहुंच रही है तो आपको उसे अनदेखा नहीं करना है। बार बार पहुंचने का मतलब तरह तरह के माध्यम से अगर आप तक कोई एक ही बात घूम फिर के आप तक बार बार आ रही है, इट मीन्स कि उस बात का आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आपको इस तरीके से यूनिवर्स के मैसेजेस को समझना सीखना होगा कि बार बार गोल गोल घूमकर अगर आप एक ही बात पर जा रहे हैं या फिर कोई चीज बार बार आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्शन अपनी लाइफ में लेने हैं। क्योंकि यूनिवर्स आपसे जो बात करते हैं ना, उसका एक तरीका है। वो संकेत के रूप में आपसे बात करना शुरू करते हैं। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, आप के पास अगर गाइडेंस आएगी भी तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करने की वजह से ही क्या होगा, आप अटके रहेंगे। तो आपको ना जागरूक होना पड़ेगा। जब आप जागरूक होकर के अपनी यात्रा में चलेंगे, आप हर चीज को कोरिलेट करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करके देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, एक चीज दिखाई दी और आपने सोचा कि नहीं ये तो मेरे लिए, नहीं। आप देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर वही चीज आपके सामने आ रही है, इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज है, तो आपको लेना होगा। और इसी तरीके से क्या होता है कि गाइडेंस मिलती जाती है और आप अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर लोग बाग क्या करते हैं कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को शुरू करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने रूटीन्स में, मंत्र चैंट करते हैं और बहुत सारे तरीके हैं जो वो अपनाते हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन सबसे मेन जो पहलू है वो ये है कि आप बाहरी चीजें कितनी भी कीजिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आप बाहर की एक्सरसाइज या मतलब आउटडोर एक्टिविटीज आप कितनी भी कीजिए, लेकिन जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, वो भी जागरूक होके, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन कभी भी ऐसे ही नहीं हो जाते कि बस हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली या हमने कुछ चीजें चैंट कर ली, बस ये सोच करके कि हम में बदलाव आ जाएगा, तो नहीं आता। आपको जो भी कुछ करना है वो एक मंशा के तहत करना है। आपको अंदर अपने एक ऐसी सोच को पहले दृढ़ करना है कि मैं ये जो भी कार्य कर रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने व्यक्तित्व में, अपने अंदर भी बदलाव लाने हैं।
क्योंकि एनर्जी बैलेंस होने का मतलब है आपके व्यवहार में भी बहुत ज्यादा उच्च स्तर के बदलाव। अगर आपको अपने व्यवहार में बदलाव नहीं दिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी एनर्जी अभी बैलेंस नहीं है, और बहुत जल्दी बैलेंस में नहीं आती है, टाइम लगता है। ये ग्रेजुअली होती है कि जो चाल है वो धीमी होती है, राइट। तो आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, ना ही ये सोचिए कि बहुत जल्दी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं, हर चीज को होने में एक समय लगता है, और वो समय आपको अपने आप को भी देना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को समय दो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो कि आप क्या हो, क्या अच्छा लगता है, क्या चाहते हो, या जो कर रहे हो, जैसे जी रहे हो, क्या वो सही है, या उसमें कहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बदलाव की जरूरत है, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने जीवन को लेकर आगे चलो, क्योंकि सिर्फ ये सोचकर आगे बढ़ते रहना कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हमारी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले जाएंगे, तो मैं सच बोलूं, कुछ भी नहीं होगा। आप इसी लूप में फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे एक ही जगह पर, और आप सिर्फ परेशान ही होते रहेंगे। तो अगर आप इस यात्रा में हैं और ये कंडीशन आपके साथ आई है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य कीजिए, तो 100% आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।